हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ पर एनसीईआरटी का आपको पूरा सॉल्यूशन जो है, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा आपको 10th मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। क्वेश्चन हमारे पास है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। देखिए, एक तो 10th में भी काम देने वाला है और आगे आप जब भी एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चन आए तो आप जरूर इस विधि से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आ सकते हैं। तो देखिएगा, एलसीएम की एक विधि थी, आप डायरेक्टली तीनों को एक साथ लिखकर भी कर सकते थे, पहले आपने किया होगा तो। लेकिन यहाँ पर चूंकि अगर दोनों निकालने के लिए बोल दे एचसीएफ और एलसीएम, तो मैं आपको एक बढ़िया मेथड बता रहा हूँ। इस वाले प्रश्न में हम तीसरे का 3 पार्ट है, तीनों ही देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। 12, 15 और 21 प्रश्न बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड मतलब सिंपल से इनके गुणनखंड करना है। और इनको अभाज्य गुणनखंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इधर जो भी संख्याएं लिखी जाती है वो हमेशा अभाज्य होती है। ओके, इसलिए इनको अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए, 12 का गुणनखंड कर देंगे अपने को यहाँ पर हल करके। 12, 15 और 21 के अभाज्य गुणनखंड करने पर आपको पूरी लैंग्वेज भी इसी तरीके से लिखनी है, पूरा नंबर कमाना है। तो 12 के गुणनखंड कर दीजिए, 15 के गुणनखंड कर दीजिए और 21 के गुणनखंड कर दीजिए। आशा करता हूँ ये गुणनखंड करने आपको आते होंगे। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, 12 के जो गुणनखंड करें उनको इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसमें आगे ये क्या लिखा है देखिए, ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दिया मैंने अच्छे के लिए। देखिए, 2 गुणित 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 की घात 2। और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है, 3 की घात 1। यहाँ तो सिंगल सिंगल बार है तो सभी को मैंने सिंगल सिंगल बार लिख दिया। ओके, अब देखिए खास स्टेप अब है। अब ये हमारे पास जो गुणनखंड आए हैं, इनसे हम एलसीएम कैसे निकालें और एचसीएफ कैसे निकालें। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे एलसीएम जो होता है ना, हमेशा ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का अर्थ होता है सभी संख्याओं को लेना है आपको। सबसे पहली बात है, सभी संख्याओं को लेना है जो भी आपके पास गुणनखंड में आए। जैसे 2 आया, 3 आया, 5 आया और 7 आया, तो इन चारों को लेना है, 2, 3, 5, 7, पहली चीज। और सभी संख्याओं के साथ साथ बड़ी घातों वाले लेने। कौन से लेने हैं? प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको एलसीएम ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है। इन सब में से आपने देख लिया, गुणनखंड देख लिया कि 2 है भैया, 2 की बड़ी घात कितनी है? 2 की घात 2। 3 है, तो इन सब में 3 में देखा आपने 3 की घात 1 ही है बड़ी, तो 3 की घात 1। फिर हमने पूरे सभी में देखा 5, 5 की घात 1 ही है, तो 5 की घात 1। और 7 की घात भी 1 ही है, 7 की घात 1। अगर बाई चांस जैसे यहाँ पर अगले बाई चांस इसमें होता 5 की घात, इधर बाई चांस लिखा होता 5 की घात 2, तो हम ये वाला नहीं लेते, ये वाला ले लेते। तो आपको ध्यान देना है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए बड़ी घात वाले लेने, बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा। ओके, खत्म बात। तो आपने ये कर लेना है, ये हमने ले लिया है। अब 2 दूनी 4, 3, 5, 7, इनका अगर गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 42, 420, ये आपका आंसर। और एचसीएफ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एचसीएफ में याद रखना है आपको, एचसीएफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि एचसीएफ में आपके पास आएगा छोटी घात। क्या आएगा? छोटी घात। छोटी घात की भी नहीं बोलूंगा मैं, आपको यूं देखना है तीनों में जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ हो मतलब क्या है कि तीनों में जो कॉमन हो वो आपको देखना है। तो देखिए, यहां पर 2 है लेकिन इसमें इन दोनों में नहीं है, इनमें 5 है लेकिन इन दोनों में नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इन दोनों में नहीं, लेकिन तीनों में 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1 जरूर है। तो आपको 3 की घात 1 हमने लिख दिया है। तो जो सबसे छोटी घात तीनों में कॉमन हो वो वाली आपको लिखना है, कॉमन लिखना है, अल्टीमेटली ये वाली बात है। ओके, तो हमारे पास 3 की घात 1 आ गया। एचसीएफ हमेशा हमारा आएगा जो भी हमारे पास कॉमन लिखा है। ओके, और एलसीएम हमारे पास बड़ी घात वाला। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। आ गया समझ में? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताया था मैंने दूसरा, उसमें भी बहुत अच्छे से मैंने एलसीएम सिखा रखा है, वो भी मेथड देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उसका, तो आप जरूर देखिए, या प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा 10th मैथ्स का। 10th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 17, 23 और 29। तो देखिए, अच्छी बात बताऊं कि 17, 23 और 29 तीनों स्वयं ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो इनके गुणनखंड हालांकि प्रोसेस के अनुसार हम लिखेंगे यहाँ पर कि 17, 23 और 29 के अभाज्य गुणनखंड करने पर फिर ऐसे गुणनखंड कर देना है आपको। अब 17 का गुणनखंड चूंकि 17 ही आया है तो 17 लिख देंगे, 23 लिख देंगे, 29 लिख देंगे। अब एलसीएम क्या होता है? देखिए, यहाँ पर तीनों ही अभाज्य संख्याएं हैं तो कुछ भी नहीं करना है, तीनों का डायरेक्टली गुणा कर देना है। ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। दोनों सभी में बड़ी घात 17 ही है, इधर 23 है और इधर 29 है। तीनों को लिख दिया हमने और तीनों को गुणा किया तो 11,339 आंसर आएगा। अब एचसीएफ की खासियत यह है कि इन तीनों गुणनखंडों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो बस बहुत आईएमपी बात बता रहा हूं यहां पर मैं कि अगर कॉमन कुछ नहीं हो, या यूं समझिए कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो उसी तरीके से यहां पर एक चीज है कि जिसका कुछ नहीं है, एचसीएफ कुछ नहीं होता, उसका एचसीएफ 1 होता है।
मतलब 1 हर एक संख्या में कॉमन तो ही है, 1 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। यही समझिए, देखिए यहाँ पर 1 लिख रहा है। तो HCF हमेशा अगर किसी का कुछ नहीं मिला है आपको, अगर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो आपको 1 लिख देना है। HCF हमेशा 1 हो सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 8, 9, 25 इनके हमने गुणनखंड कर दिए। गुणनखंड के बाद हमने एज इट इज लिख दिया, 8 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2 इसमें यहीं आ रहा है तो ये पूरा पूरा लिखा दिया। 3 की घात 2 ही आ रहा है सबसे बड़ी, और 5 की घात 2 ही सबसे बड़ा है, तो सब लिख दिया हमने। और इनका गुणा किया तो हमारे पास आया 1800। आप गुणा कर सकते हैं वापस, 8, 9 और 25 ऐसा लिखकर पूरा गुणा करेंगे तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। और HCF देनो, देखिए तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप दिख रहे होंगे सर ये 2 कॉमन है, 2 नहीं है। देखिए ये तो घात में और ये संख्या है, इसलिए कॉमन नहीं है। यहाँ देखिए गुणनखंड भले कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।